नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बिहार ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को बिहार स्पेशल की क्लास, ये चौथा क्लास है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि बिहार ऑनलाइन क्लासेस पर बिहार स्पेशल की क्लास महत्वपूर्ण सटीक वीडियो के साथ हम लोग आ रहे हैं। आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को आज का बिहार का भूगोल, प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य और बिहार का प्रमुख झील, कुंड, बिहार के प्रमुख इस सब के बारे में बात करेंगे। और बिहार के वन जीवन अभयारण्य, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग को क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, मेरे द्वारा ये नोट बनाया गया बिहार का भूगोल में प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बात करेंगे। बिहार के प्रमुख जलप्रपात: कोकलाता जलप्रपात नवादा 160 फीट है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, दुर्गावती सबसे ऊंचा 260 फीट है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। मंजार कुंड सासाराम रोहतास में। तूतला भवानी जलप्रपात सासाराम रोहतास में। करकर जलप्रपात कैमूर में। तेलहर जलप्रपात कैमूर में। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में। हनुमान धारा जलप्रपात सिकरिया में, इसे बिहार का दिल कहा जाता है। शुक्लरी जलप्रपात यूपी तथा बिहार की सीमा पर है। तमसीन जलप्रपात झारखंड एवं बिहार की सीमा पर है। और उसका बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड राजगीर में बरहा कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। सप्ताधारा, मखदूम कुंड, गोरमुख कुंड, सूर कुंड, नानक कुंड। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म। रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार रुचि कुंड, पंचतंत्र कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भावरी कुंड, अंतिम अग्नि कुंड गया। उसके बाद बिहार का प्रमुख झील: कांवर झील बेगूसराय, बिहार का पहला रामसर साइट तथा देश का 39वां। कोगिलबिल धौला झील कटिहार में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। घोड़ा कोटारा झील राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। समरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी में। सोरसिया मन बेतिया पश्चिम चंपारण में। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। नागी नारकटी गाढ़ी डैम जमुई में है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको आप लोग कॉपी में लिख कर याद कर सकते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काहे कि हम लोग को फास्ट रिवीजन करवाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग किसी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या किसी अन्य एग्ज़ाम में बिहार में जो ऑनलाइनर एग्ज़ाम होता है, आप लोग को कुछ बीपीएससी भी में अच्छा स्कोर हो सकता है। तो चलिए, आप लोग को मैं बिहार का वन जीवन अभयारण्य के बारे में बात करूँगा। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीवी अभयारण्य तथा एक टाइगर रिजर्व है। अभयारण्य में देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध वन जीवन अभयारण्य, उसके इधर जिला भी दिया गया है। जिला पश्चिम चंपारण है। और पश्चिम चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र टाइगर रिजर्व और बिहार के सबसे होने वन वाला पारा जाते हैं। और भीम बांध वन जीवन अभयारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया, बिहार का पहला रामसर साइट का दर्जा मिला। उसके बाद ये जो कांवर झील वन जीवन अभयारण्य बेगूसराय देश में दर्जा मिला 2020 में। इसमें ये जो एरो निशान दिया गया है, इसके नीचे इसका ये सटीक होता है। उसके बाद कैमूर वन जीवन अभयारण्य रोहतास। कैमूर बिहार का सबसे बड़ा वन जीवन अभयारण्य है। नागी वन पक्षी जमुई सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य 2 किलोमीटर के आसपास है। नकटी डैम वन जमुई से 3 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के आसपास है। राजगीर वन जीवन नालंदा में है। उदयपुर वन जीवन पश्चिम चंपारण। रजौली वन जीवन नवादा में। कुशेश्वर स्थान वन जीवन जो दरभंगा साइबेरिया पक्षी के आश्रम स्थल पर है। बरेली सी लली पक्षी अभयारण्य वैशाली दूसरा सबसे बड़ा हरियाणा 2 किलोमीटर। विक्रमशिला डॉल्फिन वन जीवन अभयारण्य भागलपुर भारत के सबसे डॉल्फिन अभयारण्य है। और उसके बाद चलिए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसका नोट में लिखा हुआ है: भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना 2009 में प्रोजेक्ट दिवस 5 अक्टूबर को है। उसके बाद भारत का पहला पक्षी कलर महोत्सव जमुई नागी नकटी में हुआ था। भारत का दूसरा पक्षी कलर महोत्सव कहाँ हुआ था? भागलपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। यह उद्यान गेंदा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ 54 है। 2022 की रिपोर्ट बाघ बिहार में 54 था। उसके बाद ये उद्यान गेंदा प्रजनन है, यह एशिया का सबसे बड़ा
पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से है। उसके बाद कोसी नदी पर उद्गम स्थल नेपाल में गोसाईनाथ चोटी से इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का सप्तधारा इसको मिलने से बनता है। प्रमुख धारा अरुण, यह नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेल कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। भारत का सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। इस पॉइंट में जो इस एरो दिया गया पॉइंट में है। उसके बाद भारत का सबसे तीव्र ढाला से होकर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का कोसी शोक कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 भारत प्लस नेपाल। कोसी नदी का लंबाई 729 किलोमीटर है। और उसके बाद चलिए फगलू नदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। उद्गम हजारीबाग पठार से निकलती है। यह निरंजन तथा मोहना दो नदियों के मिलने से बनता है। फिर यह अंततः फूलपुर नदी में मिल जाती है। गया फूलपुर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विश्वपद मंदिर स्थित है। पितृ पक्ष मेला भी लगता है। फल्गुन नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गायजी डैम बनाया गया है। इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को याद करना है, कॉपी में नोट्स बनाना है, तब ज़्यादा अच्छा है। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना में गंगा नदी है, बाढ़ में गंगा नदी है, मोकामा में गंगा नदी है, बेगूसराय में गंगा नदी है, लखीसराय में गंगा नदी है, बरिया में गंगा नदी है, मुंगेर में गंगा नदी है, भागलपुर में गंगा नदी है, बक्सर में गंगा नदी है, छपरा में घाघरा नदी है, हाजीपुर में गंडक नदी है, सोनपुर में गंडक नदी है, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक है। उसके बाद खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी है, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी है, दरभंगा में बागमती नदी है, गया में फगुली नदी है, फतुआ पुनपुन तथा गंगा नदी दोनों में है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी भी है। समझ गए? अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, और आप लोग को लिख कर याद करना है। चलिए आप लोग तो बिहार 19 क्लासेस का जो आज का बिहार भूगोल था, इसमें कुछ चर्चा की। अगला टॉपिक में इससे फिर दूसरा में टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और ये जो मैं पढ़ाता हूँ फास्टली रिवीजन आप लोग, मैं पहले भी बोलता अभी भी थोड़ा तेज़ी में रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग को नए हैं तो आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। आप लोग को ज़्यादा सटीक होगा, ज़्यादा फायदा कर सकता है। और आप लोग बिहार पुलिस की एग्ज़ाम आप लोग को लगभग अगले महीना तक दे देगा, या बिहार स्पेशल जो कोई भी आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो इससे जरूर आ जाएगा। तब तक आप लोग बिहार में सरकार तब तक ले जाएंगे। वंदे मातरम। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले जाएंगे।